नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा बुरी दृष्टि से देखा जाता है, अंधविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि ये कोई साधु और कोई तांत्रिकों की चीज़ है, अंधविश्वास की चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ माना जाता है। या तो फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल लोग तक ही सीमित है। कोई भी मनुष्य कुंडली शक्ति की जो संभावना है उसको नहीं जानता। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली शक्ति की संभावना क्या है, ठीक है, और कैसे इस कुंडली शक्ति ने मुझे और मेरे जीवन को प्रभावित किया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कुंडली शक्ति के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो आपको गीता में इसके बारे में मिल जाएगा, विज्ञान भैरव तंत्र में इसके बारे में मिल जाएगा, महाभारत में, रामायण में, हर जगह आपको इसमें मिल जाएगा। श्री कृष्ण भी इसके बारे में बता रहे हैं। तो कुंडली शक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर साइंस है। बस वो अलग बात है कि आज के समय में साइंस खो गया, ये एंशिएंट साइंस है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से योग से जुड़ी हुई है। अगर आप योग को वैज्ञानिक मानते हैं, साइंटिफिक प्रक्रिया मानते हैं, तो ये बिल्कुल योग से जुड़ी हुई है। योग कुंडली शक्ति से कोई अलग नहीं है, ध्यान से जुड़ी हुई है। ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो कुंडली शक्ति से बिल्कुल अलग नहीं है। तो कुंडली शक्ति बहुत संभावना है। अब कुंडली शक्ति के बारे में जो है वो लोग सोचते हैं कि कुंडली शक्ति केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। वो सिर्फ इतना मानते हैं कि कुंडली शक्ति मतलब आध्यात्मिक प्रगति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग हैं थोड़े बहुत, उनके अंदर तक ये बात प्रचलित है, मगर ये केवल आध्यात्मिक प्रगति तक नहीं है, ये इसके बहुत बियॉन्ड है। कुंडली शक्ति क्या कर सकती है, उसकी संभावना बहुत है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। ये बात काफी पुरानी है, ब्रिटिश काल की। एक साधु हुआ करते थे ब्रिटिश काल में, नई नई ट्रेन चली थी तब। अब नई नई ट्रेन चली थी तो साधु उसमें बैठे थे। अब साधु तो साधु हैं, आधे अधूरे कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े हैं, बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे। तभी एक अंग्रेज आया, टीटी आया, उसने बोला कि आपकी हिम्मत कैसी हुई है बैठने की, हमारी ट्रेन में हमारी बराबरी करोगे। बड़ा चिल्लाया और गुस्से में उतार दिया धक्के देके, और देखता रहा और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलती वहीं खड़ा। फिर वापस आया, देखा तो साधु वहीं बैठे हुए। वो चौंक गया, ये क्या हो गया। उसको लगा कहीं एक से ज्यादा साधु तो नहीं है, ये चक्कर क्या है, अभी तो उतारा था। तो उसने फिर गुस्सा किया और उतार दिया, और साथ में एक टीटी को और उतार दिया कि पकड़े रखो, देख लो कहीं उतर कहीं चढ़ ना जाए। तो बड़ा गुस्सा आया उसको। अब क्या होना था, अब होना क्या था, ट्रेन चलती गई, वो टीटी बाहर जागता रहा और दूसरा टीटी खड़ा रहा वहीं पर साधु के साथ। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया और उसने गेट बंद किया, वापिस आया, देखा, वो देख के चौंक गया, उसकी आंखें फटी की फटी रखी, वही साधु वहीं बैठे हुए वैसी मुद्रा में। तो उसको, क्योंकि भारत में रहकर उसको कहानी याद है कि भारत में ना ये कोई आम बात नहीं है, ऐसी कई चमत्कारिक घटनाएं, कहानियां सुन चुका था ऐसी घटनाओं की। तो वो उसको रियलाइज हो, साधु के चरणों में गिर गया वो। बस फिर क्या होना था, काम हो गया, साधु उतर गए। ये एग्जाम्पल से समझ आता है कि कुंडली शक्ति की संभावना बहुत है, मगर बात यह है कि हम नहीं उस चीज को इतना समय देते हैं और नहीं उतनी ऊर्जा खर्चते हैं। एक व्यक्ति अगर आज शुरू करता है और वो सोचता है मैं धन कमाऊं, तो उसको धन कमाने में समय लगता है, उसको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। मगर अगर वो समय ही नहीं दे रहा, वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई में भी समय नहीं दे रहा, तो जितना वो समय देगा उतनी ही ऊर्जा जनरेट होगी। तो ये उससे निर्भर करता है एक चीज। तो कहने का मतलब यह है, जब लोग कुंडली शक्ति के बारे में जानने चाहते हैं तो दो तरीके के लोग हैं। या तो इसको बिल्कुल अंधविश्वास मान लेते हैं, बेकार है, इसकी तो बात ही मत करो, बेकार की चीजें हैं ये। मतलब उनको लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया, कोई पाप कर दिया, कुंडली शक्ति के बारे में बोल दिया तो ये कोई जादू टोनी जैसी चीज है। या फिर जो थोड़े बहुत लोग इसको समझ रहे हैं वो बोलते हैं क्या मैं हवा में उड़ जाऊंगा, कुंडली शक्ति, टेलीपैथी कर लूंगा, मतलब मन से बात कर लूंगा, मन से अपनी गति से बात कर लूंगा, टेलीपोर्ट हो जाऊंगा कि मन की गति से यात्रा कर लूंगा, कि हवा में चीजें पैदा कर दूंगा। या तो फिर ऐसी बातें करते हैं। कुंडली शक्ति के विज्ञान को सही प्रकार से समझा ही नहीं गया है कि मानवता के लिए, मनुष्य के लिए क्या कर सकती है, इसकी संभावना क्या है। और कुंडली शक्ति जो है वो क्या करती है, उसका कार्य क्या है, वो मनुष्य बुद्धि का विकास कर देती है, मनुष्य बुद्धि का विकास करती है। जैसे कि मैं बोला, मैं स्वयं इसका एग्जाम्पल हूं। आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, आज मैं इसको बता रहा हूं और मेरी आज लाइफ बिल्कुल अलग है, मैं एक अलग ही व्यक्ति हूं। मगर जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मुझे लोग कैसे धुतकारा करते थे, मुझे बहुत धुतकारा गया। छोटी बचपन से ही मैंने साधना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लोग मूर्ख, बेवकूफ, लल्लू बोला करते थे। मेरा नाम थी लल्लू, मूर्ख, जोकर। मुझे याद है एक व्यक्ति था, उसकी उम्र हुई 55 से 60 साल के बीच में, गंजा था, साइडों में उसके बाल थे, मोटा सा था, चेहरा उसका गोल था, आज ही मुझे उसकी शक्ल याद है। वो क्या करता था कि मेरे को चिढ़ाता था
मेरे कपड़ों को छेड़ता था, बोलता था ये जोकर है, लल्लू प्रसाद मुझे बोलता था। मेरी मम्मी को बोलता था कि इसको ना सर्कस में भर्ती कर दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसको देख के मैं डर के मारा भाग जाता रहा, क्योंकि वो मुझे एक्सप्लॉइट करता था इस तरीके से, मेरा मजाक उड़ा के, तो मुझे घबराहट होती थी। तो सोचो वहां पर मुझे वो क्या बोल रहा है, लल्लू बोल रहा है, तो उसने कुछ ऐसा देखा होगा। और बच्चों को तो नहीं बोल रहा था, मुझे ही बोल रहा था। दूसरे बच्चे भी ऐसे करते थे, मेरी एज के, मेरे से कम एज के, मेरे से बड़ी एज के, मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरी निक्कर भी उतार देते थे गली में। बेवकूफ, मंदबुद्धि, पागल, डम्ब, पत्नी, ये सब मेरे नाम हुआ करते थे। अब ये सब चीजें क्यों हो रही थी, मेरी कहीं ना कहीं हरकत ऐसी होंगी। तो इस हरकत से जुड़ी एक घटना मुझे याद आती है। हम स्कूल समय में थे, ज्यादा एज नहीं थी मेरी उस वक्त। तो हम 3 दोस्त जा रहे थे, स्कूल खत्म हो गया था, घर जा रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो स्कूल से घर जा रहे थे, तो अचानक एक लड़की ने बोला हम तीनों में से कि देख तेरे भाई की कार जा रही है। मतलब वो अपनी बात कर रहा है कि उसकी कार जा रही है। मैंने बोला वाह क्या कार है, ओहो। मेरे जो साथ दोस्त था उसने बोला पागल मजाक कर रहा है, उसकी कार का थोड़ी है। तो मैंने बोला ओके। अब सोचो, मुझे पता है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कार तो बहुत बड़ी लग्जरी, बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, मतलब उसके पास घर भी नहीं होगा शायद अपना। तो फिर भी मेरे को समझ नहीं आया, जबकि वो मजाक कर रहा था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, फिर उसने बोला देख तेरे भाई की कार जा रही है, दूसरी कार को देख के। मैंने बोला वाह क्या कार है। तो मेरे साथ वाले दोस्त ने बोला बेवकूफ तुझे समझ नहीं आता, मजाक कर रहा है वो, उसकी कार नहीं है। तो सोचो, उसने एक दिन पहले बताया था, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। पहले तो मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था। तो ये था मेरी बुद्धि का असर, मतलब इतना डम था, मैं सादी सी साधारण सी बात भी नहीं समझ पाता। एक साधारण सा मजाक भी समझने में मुझे इतनी डिफिकल्टी होती थी इस लेवल पे। तो इसलिए लोग मुझे मंद बुद्धि बोलते थे, मेरी हरकत, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, कुछ करना। तो जब मैंने साधना की, करता रहा, और मुझे जो भी मेरी समझ थी साधना की, जिस प्रकार से करता रहा, थोड़ा हल्का फुल्का बदलाव है। जब हमारा कर्म, अब व्यक्ति कुछ करे कुछ तो होगा ही, तो कुछ हो गया। मगर जब मुझे कुंडली शक्ति के बारे में पता लगा, जब मुझे एक सुबह कुंडली शक्ति के बारे में पता लगा, तो मुझे याद है मैं लगातार साधना की 24 दिन तक, 25 दिन में बाल कटवा के आ गए थे अपने। अब आप कोई सोचिए 24 साधना के 25 बाल कटवा के क्या, मुझे लगा ये बाल है ना, ये बाल भी व्यर्थ है, क्योंकि बालों में मेरा हाथ जाता है सेट करने के लिए। ये भी ऊर्जा का वेस्ट है, एनर्जी का वेस्ट है, और मन का भटकाव है। गंजा होकर आ गया था। 24 दिन के बाद इतना निखर गया था, इस प्रकार से हो गया था, मैं एक अलग ही व्यक्ति हो गया था, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि जो जैसे नया जन्म हो जाता है, एक नया जन्म, कुछ अलग ही पर्सनैलिटी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहां जो बड़े बड़े लोग थे, जिनको मैं सोचता था बड़े समझदार होंगे, तो मुझे मंदबुद्धि दिखने लगी। मुझे लगा इनको बात भी नहीं करनी आती, इनको समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए। उनकी मैंने अपने आसपास जो लोग थे उनको गलतियां बताना शुरू कर, देखो तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती है। अब कई लोगों को गलतियां बताई, उनको फायदा हुआ, तो अब लोग मुझे और ज्यादा पूछने लग गए। अब ऐसे ही करते करते 17 साल की उम्र में गुरु हो गया। मगर इसके बीच में एक घटना याद आती है कि ये जब मैं साधना करता 8-9 साल की उम्र से, ये कुंडली शक्ति जागृत होने से पहले की छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। इस घटना में क्या हुआ था कि मेरा मित्र था, वही मित्र जिसने मुझे बताया था कार के बारे में, हम अच्छा खास मित्र था। तो मैं उसके घर गया, वो मुझे अपने एक दोस्त के पास ले गया मिलाने के लिए। अब वो जो दोस्त था ना, उसका नाम रिंकू था, वो उसको छोटा चाणक्य बोलता था, तो मैं भी उसको छोटा चाणक्य बोलता था। तब तक मेरी कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि उसको छोटा चाणक्य बोले। वो तो मेरे दोस्त ने बताया तो मुझे समझ आया। मगर तब तक क्या हुआ था कि मेरी बुद्धि नॉर्मल व्यक्ति लोगों जैसी हो गई थी। 16 साल की उम्र के आसपास नॉर्मल लोगों जैसी हो गई थी मेरी बुद्धि, मगर अभी कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई, मैंने वो साधना नहीं की थी। मगर मैं इतना समझ गया था कि ठीक है, अगर मेरे दोस्त को चाणक्य बोल रहा है तो सही में उसका इतनी बुद्धि होगी। ठीक है, मैं गया वहां मिला। अब वो जो लड़का था उसकी क्या हाइट थोड़ी सी कम थी, हमसे 1 आध इंच कम थी, गोरा सा था, पतला सा था। उसके साथ 2 लोग थे, 2 दोस्त थे। उसमें से एक दूध वाले का लड़का था, हट्टा फट्टा, लंबा चौड़ा, 6 फीट से ज्यादा हाइट थी, 6 फीट 2-3 इंच होगी उसकी हाइट, लंबा चौड़ा। तो दूध वाले का लड़का था, बुलेट लेके घूमता था, डेयरी थी उनके, बड़े पैसे वाले लोग थे, मगर वो उसकी चमचागिरी करता था। जबकि वो जो लड़का था रिंकू, वो इतना अमीर नहीं था, वो उसकी चमचागिरी करता था, दूध वाले का लड़का। और जबकि दूध वाले का लड़का काफी स्मार्ट था, काफी इंटेलिजेंट था। तो दूसरा लड़का भी ऐसा था। अब दूध वाला लड़का बुलेट लेके घूमता था, ये जो रिंकू था जिसको हम छोड़ा चाणक्य बोले, इसकी भी अपनी बड़ी सी बाइक थी। ठीक है, तो मैं उससे मिला, मेरे दोस्त ले गया, वो बात करने लगे, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा दोस्त है, उसने परवाही नहीं की मेरी, जैसे कि ना कोई हो ही नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिन बीत गया, हम चले गए। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त से दोबारा मिलने गया उसके घर। इत्तेफाक से मेरा दोस्त घर पे नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो जो रिंकू है, अब समझ नहीं थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं उसके पास, हाँ हेलो बोल के चले जाऊंगा घर, चलो एक बंदा है, जान पहचान हो जाएगी।
तो मैं उसके घर चला गया। मैं उसके घर गया, उसने मुझे बिठा लिया, और रिंकू ने, छोटे चाणक्य ने, उसने मुझे लेके अपने साथ शॉपिंग पे, और उसकी शॉपिंग करनी थी, मुझे बिठा लिया और शॉपिंग में ले गया। यहाँ जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, वहां जाके शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग के दौरान उसने मेरे से बातें की, हम बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे वही मेरे को बोल रहा था, मैं सुन रहा था। अब शॉपिंग हो गई उसकी, हम घर आ गए, पूरा दिन बिता लिया उसने, पूरा दिन खर्च दिया मेरा, जबकि प्लान ये था कि हाय हेलो बोल के घर जाऊंगा। अब घर आया, उसने बोला ठीक है भाई हो गया, तो उसके बाद उसने मुझे बाय बोल दिया, मैं चला गया। सोचो उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, मतलब पानी, व्यक्ति लोग चाय पूछ लेते हैं, उसने पानी तक नहीं पूछा मुझे, अपना काम कराने भेज दिया, मैं चला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जो मेरे से बातें की ना, जिस प्रकार से बातें की, 1 हफ्ते से ज्यादा तक मेरा दिमाग चकरा गया पूरा, मेरा जो पर्सनालिटी पूरी टूट गई, मेरा पूरे सारे कॉन्सेप्ट टूट गए, सारे अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रॉय हो गई कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरा होना ही क्यों है। मेरे को जीवन ही व्यर्थ लगने लग गया अपना। कुछ जो समझ थी, जो समझ बिल्ड की थी, जो थोड़ा थोड़ा साधना करके अजीब ही हो गया था, मेरे सब आचार विचार सब खत्म कर दिए उसने। मतलब इतना प्रभावशाली था उसका, मतलब उसका अस्तित्व कि वो लोगों से बात करता, लोग ना उसके चरणों पे गिर जाना था। वही व्यक्ति फिर कुछ समय बाद मेरी उससे दोबारा मीटिंग हुई, तब मैं साधना कर चुका था, 24 दिन की ये साधना बताया कर चुका था, और साधना करके मैं अवेकन कर चुका था अपनी कुंडली। अब कुंडली में कई स्तर होते हैं, मैं इस बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे कुंडली जागृत करने का मतलब ये नहीं कि कुंडली भी सारे, जैसे मूलाधार हो गया, दूसरा चक्र हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे अलग अलग चक्र हैं। तो मैं मणिपुर चक्र तक मेरी कुंडली अवेकन हो गई थी 24 दिन की साधना से, ठीक है, 23 दिन। तब मैं उससे मिला, तब मेरी कुंडली अवेकन थी, मैं एक अलग प्रकाश हो चुका था, पूरी टोटल पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। तब जब मैं उससे मिला, मुझे याद है कि उसने बुलवाया था कि प्रकाश को बुला लो, ठीक है, क्योंकि वो होता नहीं मेंबर बनाने वाले, वो कर रहा था। तो उसको पता नहीं ये बकरा है, इससे भी पैसे लगवा देंगे, ठीक है, और ये भी हमारा ही मेंबर बन जाएगा। उसको पता रहा अगर वो बोल देगा तो मैं कैसे ही पैसा अरेंज कर लूंगा, क्योंकि वो जिसको जानता था, जो उसके बकरे थे, वो उनको सेट करके रखता था। तो उसने जो मेरा मित्र था जिसने मिलवाया था, उसको तो सेट कर दिया था, ठीक है, उसको तो बना देता। तो मैं तो उसका तो कुछ था नहीं, मेरे मित्र का ही कुछ था, वो तो पता नहीं क्या था चाणक्य, मगर उसको नहीं पता था कि अब मैं कुछ और व्यक्ति बन गया। उसने मुझे बुलाया और मेरे से विचार विमर्श किया। उसके साथ में कुछ और लोग खड़े थे जो उसके थे, छोटे छोटे लोगों को उसने, जो मेरे जैसे लोगों को घुमा रखा था। तो मेरे से बात हुई, डिस्कशन करने लगा, और डिस्कशन में उसके मैंने हर सवाल का जवाब दिया और उसके विचारों को तोड़ दिया, और वहां पर जब मैं उसके आर्गुमेंट को तोड़ने लगा, आसपास के लोग जो खड़े थे वो हमें देख रहे थे, उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पास उस बुद्धि का स्तर नहीं था, मगर उसको समझ आ गया था ये क्या कर रहा है, कि मतलब मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो मेरा शिकार हो गया था। एक समय पे उसके सारे शिकार थे, अब वो मेरा शिकार हो गया था। उसने स्माइल दी और चला गया साइड में, उसने बहाना किया, वो जरा वो लेके आ रहा है। उसके बाद व्यक्ति मेरे सामने आया, भटका भी मेरे आसपास, इधर उधर बहाना कर, इधर भागता रहा, पूरे ने ऐसी रहा। फिर फाइनली वो जो था वो इवेंट हो गया, और फिर मैं अपने दोस्त के चला गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला प्रकाश भी आ रहा है, मेरा नाम सुन के भाग जाता रहा। उसके बाद वो कभी नहीं मिला मेरे से, दोबारा कभी मिला ही नहीं। मतलब उसके अंदर खौफ इतना बैठ गया था मेरा कि वो व्यक्ति जिसके से बोलने मात्र से मैं बस 1 हफ्ते तक मेरा सर चकरा गया था, कहाँ चला गया था, बेहोशी में चला गया था, वो व्यक्ति मेरे से घबराने लग गया। उसको हम छोटा चाणक्य बोलते थे, जिससे बड़े बड़े लोग उसका कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में रहता था, वहाँ पता कैसे कैसी अजीब सी कॉलोनी थी, एक गुंडे भरते थे, मगर वो सब गुंडे उसकी कोई कुछ नहीं करता रहा, और वो गुंडों को घुमा रहा है, फिर बड़े बड़े लोग आदमी उसकी सुन रहे हैं, लोग उधार दे रहे हैं। मतलब वो पता नहीं क्या व्यक्ति था, लोग समझ नहीं पाते रहे क्या ये 2 नंबर का काम करता है, 1 नंबर का काम करता है, करता क्या ये है क्या। वो व्यक्ति मेरे से घबरा रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये जो व्यक्ति है, मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट तोड़ दूंगा। अब ऐसा हो गया कि अब वो मेरे क्या कॉन्सेप्ट तोड़ेगा, मैं उसके कॉन्सेप्ट तोड़ दूंगा। ये है पावर ऑफ कुंडली शक्ति। एक मंद बुद्धि बच्चा जिसके बारे में चप्पल भी नहीं है, गरीब सी जगह जाता है, कॉलोनी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, वो सडनली इतना कॉन्फिडेंट हो गया, उसकी पर्सनालिटी एकदम इंप्रूव हुई, चरित्र इतना निखर गया कि बड़े बड़े धुंधर, जिसको हम छोटा चाणक्य बोलते हैं, छोटा चाणक्य की हाइट छोटी थी इसलिए इतनी बुद्धि तेज थी, ठीक है, वो घबरा के भाग जाए। ये है पावर ऑफ कुंडली शक्ति। तो अब 70 साल की उम्र हुई, धीरे धीरे करते करते, और मैं गुरु बन गया। मतलब जो मेरे आसपास लोग थे, जो मुझे जानते थे, उन्होंने मेरे से सवाल करने शुरू कर दिए, मैं उनको उत्तर देता, तो मुझे गुरु की तरह मेरे को रिस्पेक्ट करते थे। इस प्रकार से मैं गुरु बन गया। तो एक बात याद आती है कि एक मेरा मित्र था, अच्छे खासे अमीर थे, वो कोठी थी उनकी, पिता उसके सरकारी जॉब करते थे, बढ़िया एकदम ठाट बाट, हॉलीडे कोई दिक्कत नहीं, अमीर थे बहुत लोग, और फिर भी उसको चोरी करनी आती, तो उसको बहुत उसके घर वाले डांटते थे। तो
उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, मगर सब भटकाव बहुत था, क्या करूं। तो उसने मुझे फोन किया, तब काफी समय बाद उसने फोन किया, तब मैं हायर स्टेट में जा चुका था। याद है कि लगभग 1 घंटे की कॉल थी। उस कॉल में उसके माइंड को मैंने इतना क्लियर कर दिया, उसके विचारों को इतना क्लियर कर दिया सिर्फ 1 घंटे कॉल में। वो व्यक्ति, घर वालों ने उसको बांध के रखा, और बांध के मतलब बंद कर रखा था, घर से बांध के। घर से बाहर कैसे निकला घर वालों को नहीं पता लगा। उसको एक गेम खेलने की आदत, स्नूकर करके कोई गेम होती है पूल वाली, जो टेबल पे खेलते। उसमें जाने के लिए फी लगती है, जाओगे उसको फी होती थी, तो जैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी फी होती है उसकी। उसके बाद सिंगल पेनी नहीं थी, घर वाले ने देने की थी, घर में ग्राउंडेड करा हुआ था उसको। तो उसमें गया, अगर वो जाएगा खेल लेगा कोई बात नहीं, जान बचाना है उसकी, वापिस आएगा तो बाहर नहीं निकल देगा, तो पैसे नहीं देगा, तो घर वालों को बुलाएंगे फोन करके, पैसे दो तब बाहर जाएगा। वो तो फिर गुंडे टाइप के होते हैं। मगर वो व्यक्ति गया, सोचो उसके अंदर इतना 1 घंटे के सेशन में उसके अंदर इतना बदलाव आ गया था कि वो गया बिना सिंगल पेनी किए, वहां गया, गेम खेली, बैट लगाई और बोल के जीता कि मैं तुझे हराऊंगा। उसने क्या बोला बंदे को जिसके खेले, उसने मैं तेरे को हराऊंगा, ठीक है, ये बोल के वो जीता। उसने उसको हराया, फी भी उससे भरवाई, जहर दी थी, और जेब में पैसे रख के लेके आया, ठीक है। तो ये दैट इज द पावर ऑफ कुंडलिनी शक्ति। कुंडली शक्ति की संभावना लिमिटलेस है। कुंडली शक्ति आपके दिमाग को खोल देती है, आपके सामने संभावना, सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, मगर उस अपॉर्चुनिटी का पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, पहचानने के लिए वो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं, तो इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं समझ आती। इंसान का शरीर बीमार पड़ता है ना, ऐसे दिमाग भी बीमार पड़ता है। शरीर जीवन काल में कितनी बार बीमार पड़ता है? बच्चा होता, पैदा होता है, बीमार हो जाता है, उसका शरीर बीमार होता है, फिर बड़ा होता है, बीमार होता है बहुत बार, तो उसका इलाज करवाते हैं। वे शरीर कमजोर है तो उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी तरह आराम करो। दिमाग का कोई ख्याल नहीं रखता, दिमाग को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, उसका बचपन कैसे बीता, जवानी में क्या हो रहा है, जॉब में कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, स्कूल में कितना टॉर्चर किया जा रहा है, घर वाले कैसे बर्ताव कर रहे हैं, जाने अनजाने वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ सजा दे रहे हैं, कुछ कई चीजें होती हैं। उसका दिमाग ना ऐसा हो जाता है कि बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा, उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती है। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो भी वैसे इतना पुअर है, तो वैसे ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसकी जो होने वाली संभावना उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। कुंडली शक्ति एक ऐसा साधन है, एक एंशिएंट साइंस है, जो आपकी पूरी संभावना को खोल के आपके चरित्र में निकाल सकता है। चाणक्य जो थे, इसी यही साधना करके चाणक्य हो गए, उन्होंने अखंड भारत बनाया। एक आम व्यक्ति को जिसको दुत्कार दिया गया था, जंगल वनवासी था, जंगलों में धक्के खा रहा था, उसको तैयार करके योग्य बना के राजा बना दिया। यह है पावर ऑफ कुंडली शक्ति। स्टीव जॉब, कुंडली शक्ति, तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में आके स्टीव जॉब हो गए। यह है पावर ऑफ कुंडली शक्ति। प्रकाश सती, एक मामूली सा लड़का, लल्लू झल्लू मंद बुद्धि, सोचो उसकी अचीवमेंट क्या हो सकती है। बुद्धि का विकास, यही चाहिए था मुझे, बुद्धि का विकास। 24 दिन की साधना, यह है पावर ऑफ कुंडली शक्ति। एक साधारण व्यक्ति से असाधारण हो गया। आज जो मैं लाइफ लिव करता हूं, जैसी मैं लाइफ लीड करता हूं, ऐसी सबको लिव करनी चाहिए। तो क्या है कि संभावनाएं हमारे आसपास होती हैं, मगर हमें नहीं समझ आता। जैसे उस लड़की का मैंने एग्जांपल दिया, वो व्यक्ति वही था, व्यक्ति नहीं बदला, सिर्फ उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसके पास वो दृष्टि, सटीक दृष्टि आ गई, चीजें समझ आ गई, जिससे उसने वो कर दिया जो पहले नहीं कर पा रहा था। प्रकाश सती, जो मैं पहले नहीं कर पाता, जो चीज समझ जाती वो आने लग गई। अब कुंडली शक्ति सिर्फ यहां तक नहीं, इसके भी बहुत बियॉन्ड है। कुंडली शक्ति से कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होती है। ये आयुर्वेद की तरह काम करती है, जड़ पे जाते धीमा धीमा काम करती है, और इसका रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। और भी कई ऐसे विकार है कुंडली शक्ति के बारे में, जो लोगों ने के बारे में गलतफहमी है। सोचते हैं कि कुंडली शक्ति जो है ना, वो तो उससे वो लोग पागल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, खतरनाक है, ऐसे विकार की व्यर्थता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कुंडली शक्ति है, व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि वो ध्यान करता है, मान लीजिए। अब वो कुंडली साधना शुरू की, ध्यान किया, ध्यान में क्या हो, उसका माइंड जो है शांत हो जाएगा, काम बैलेंस हो जाएगा, अंदर से माइंड शांत हो गया, विचार धीमे हो गए, व्यर्थता खत्म हो गई। तो सोचो एक शांत व्यक्ति कैसे पागल हो सकता है, संतुलित व्यक्ति कैसे पागल हो सकता है। उसकी तो प्रकृति होनी चाहिए। पागल पता है कौन होगा? जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत चिंता करता है, जो डिप्रेशन में है, वो पागल होगा। ये आपने सुना होगा कि लोगों ने बहुत ज्यादा टेंशन ली, बहुत ज्यादा चिंता करी, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारियां हो गई, मर भी गए वो। मगर ये कभी नहीं सुना होगा एक व्यक्ति जो शांत है, जो संतुलित है, वो पागल हो गया, उसको कोई बीमारी हो गई। कोई पहले से पागल हो, किसी को कोई पहले से कोई बीमारी है और वो ध्यान करना बैठ जाए, कि वो ध्यान को बदनाम कर दे, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उसको नहीं पता, वो कभी गुरु के पास नहीं गया, तो इसमें कई क्लॉस हैं। तो कहने का मतलब है कुंडली शक्ति की संभावना बहुत है, मगर हम ही जो है ना उसको महत्व नहीं देते। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें और उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। ये कुंडली शक्ति आपके पूरे जीवन को निखार सकती है, जैसे उसने मेरे जीवन को निखारा।
और इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उनकी, तो वैसे ही आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कि अपने साथ को अपनी एनर्जी रिलीज कर दूं, ठीक है, एक अलग तरह की अनुभूति होगी, ठीक है। आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। अब आप सब आंखें बंद कर लें। इससे पहले कि मैं प्रयोग शुरू करूं, आप आंखें बंद कर लें और मैं एक बार दोबारा से ओम का उच्चारण करके शुरू कर।